ओम श्री शिवाय नमस्तुम्भे हर हर महादेव। दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों महाशिवरात्रि पर्व जा चुका है। अब आ रही है अमावस्या तिथि जो कि फाल्गुन महीने की पड़ रही है और यह शनिवार के शाम के समय से शुरू हो जाएगी। अमावस्या अगले दिन 10 मार्च 2024 तक 2:29 तक रहेगी। तो दोस्तों यह अमावस्या जो तिथि है ये फाल्गुन महीने की पड़ रही है। और दोस्तों कब यह विशेष तौर पर आ रही है और गुरुजी द्वारा सर्वश्रेष्ठ उपाय जो बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से जान जाएंगे। जो उपाय आपको पितृ देवता आपके पितृ दोष के समाप्त करेंगे। जो भी आपके संकट हो या पीड़ा हो, परेशानी हो, संतान संबंधी, नौकरी, विवाह, जो कोई परेशानी हो, आपको ये गुरुजी के हाल के तौर पर बताए जाएँगे, जो वो आपको मैं बताऊँगी कैसे करने होंगे, जो कि आपके परिवार के लिए उपयोगी होगी। बहुत से जीवन में कठिनाइयाँ होती हैं, जो कि किसी काम से हम उसका निवारण नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो ये अमावस्या तिथि है, ये कब पड़ेगी और ये अमावस्या तिथि हमारी पड़ेगी 10 मार्च 2024 की, यानी कि रविवार की पड़ रही है और पूरे उत्तर भारत देश में ये फाल्गुन मास के महीने में ही मनाई जाएगी। अमावस्या रविवार वाले दिन पड़ रही है। बता दें आपको पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और कब से कब तक अमावस्या तिथि मनाई जाएगी। इन चीज़ों को बताने में थोड़ा समय दोस्तों लग जाएगा, तो आप सभी से अनुरोध है कि अपने पितृ देवता को स्मरण करने के लिए या फिर जय अम्बे माता की जयकारा लगाते हुए हर हर महादेव या ओम नमो नमः बोलते हुए ज़रूर से आप इसमें कमेंट्स लिख दीजिएगा। आगे चलते हैं इस उपाय के लिए। दोस्तों पहला उपाय है जो कि गुरुजी कहते हैं अमावस्या तिथि पर आप सभी लोगों को आवश्यकता रूप से स्नान के जल में तुलसी की सूखी लकड़ी को घुमाया जाना चाहिए। और दोस्तों एक दिन पहले ही आपके तुलसी के पौधे की जो लकड़ी सूखी हुई होती है उसे तोड़कर आप रख लेना और लकड़ी पर आप सुबह या फिर दिन के समय लकड़ी तोड़ लेना। और वह तुलसी की लकड़ी भी आप लोगों को पता होगा बहुत पवित्र मानी जाती है। अमावस्या पर गंगा में स्नान करना भी बहुत पवित्र माना जाता है। आप सभी जानोगे कि पितृ देवता भी प्रसन्न होते हैं, तो जीवन भर सारे सुखों की आपको प्राप्ति होगी अगर आप ये उपाय कर लेते हो तो। और दूसरा उपाय आपको सूर्य देवता को जल देने वाला है, जो कि आपको अमावस्या तिथि वाले दिन करना है। सूर्य भगवान यानी सूर्य नारायण भगवान आपको एक लोटा लेना है, उसमें जल भर देना है और पितरों के खास तौर पर प्रसन्न करने वाले कार्य करने हैं। और आपको ध्यान रखना है कि उस लोटे में आपको जो लोटे में आपने जल भरा होगा उसमें आपको एक लाल कलर का फूल लेना है और उसमें डाल देना। उससे हमारे सूर्य नारायण भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उस दिन सूर्य देवता भी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और आपको क्या उस लोटे वाले जल में डालना है, थोड़ा सा काला तिल भी आपको डाल लेना है। और यह उपाय आपको नौकरी दिलाएगा और जो भी आपकी कामना है उसे पूर्ण रूप से पूरा करने में सहायता प्रदान करेगा। और सूर्य की तरह आपका भाग्य चमकेगा और साथ ही आपके ग्रहों को भी दोष मिटाएगा। तो रविवार वाले दिन आपको यह उपाय दोस्तों अवश्य करना है। जल का लोटा, उसमें काला तिल और लाल फूल विशेष रूप से करना है। और आपको लोटा लेना है तांबे का। तांबे के लोटे में ही इस दिन यह शुभ माना जाएगा जो अमावस्या तिथि का कार्य करोगे आप। आपको अगर घर में लाल चंदन हो तो आप उस लोटे में थोड़ा सा लाल चंदन भी डाल लीजिएगा। और डालने के बाद आपको बोलना है श्री शिवाय मंत्र का जाप करना है और फिर पितृ देवता का स्मरण करते हुए और सूर्य देवता का नाम जपते हुए ओम गणि सूर्य नमो नमः कह सकते हो आप लोग। ओम सर्व पितृ देवाय नमो नमः कह सकते हो। आप सभी को सूर्य नारायण भगवान को जल के लोटे से ज़रूर अर्घ देना है। आपका जो भी हो वो हाथ थोड़ा-सा उठा हुआ होना चाहिए। ध्यान रहे सभी ध्यान को रखते हुए ये कार्य आपको करना है। साथ ही गुरुजी ने यह भी कहा है कि इस जल के लोटे को अगर आप धो नहीं और दूसरे दिन सोमवार वाले दिन इसी जल के लोटे को आप शिवजी भगवान के यानी कि महादेव के मंदिर में ले जाके इसमें जल चढ़ाओगे शिव जी को, तो यह जल समर्पित करोगे तो बहुत ही शुभ माना जाएगा आपके लिए। जो भी आपके बिगड़े काम होंगे वो सारे आपके काम बनेंगे। वो थोड़ा जब आप शिव जी को थोड़ा-सा जल डालोगे
तो उसको थोड़ा-सा बचा के भी लेकर आना है उस जल को, और बाहर मंदिर के आपको थोड़ा-थोड़ा जो द्वार होता है, चौखट होती है, उसमें थोड़ा-थोड़ा डाल देना और थोड़ा बचा के भी लेके आना उस लोटे में जल को, ताकि आप अपने घर में भी उस जल का छिड़काव कर सको। आपके घर में जो भी दोष होगा या फिर कोई भी अला-बला या किसी ने भी कुछ टोटका वगैरह कुछ कर रखा होगा, तो वो भी नष्ट हो जाएँगे दोस्तों, और पितरों को भी शांति मिलेगी। पूर्ण रूप से करके देखना आप सभी को, एक बार आपको बहुत ही शांति प्रदान होगी। हमारी दादी नानी को भी यही हमारी दादी नानी भी यही करती थी, इसलिए हम सभी भी ये करते हैं। और हमारी दादी नानी जो जल चढ़ा कर आती थी, फिर थोड़ा जल घर लाती थी, उस जल का छिड़काव करके हमें थोड़ा-थोड़ा पिला भी देती थी। शिव जी पर चढ़ा हुआ जल सभी भक्त जानते होंगे कि गुरुजी भी ये सभी उपाय बहुत ही लाभकारी सिद्ध होते हैं, इसलिए बताते हैं। इसलिए आप सभी से विनती है कि आप सभी भी ये उपाय एक बार करके देखिए। और दोस्तों, एक विशेष उपाय भी आपको बताना है। रविवार वाले दिन आपको पीपल या बरगद का पेड़ हो या तुलसी का पौधा हो, उस वृक्ष के नीचे आप दिया नहीं जला सकते हो। यानी कि दिया नहीं जलाना है आपको, तुलसी का भी हो, चाहे वो बरगद का हो, चाहे वो पीपल का हो। इस नियम को जानकारी लेते हुए आपको पूजा अपनी प्रसन्न करनी है। आपको जब सूर्य देव को चढ़ाने के बाद घर में भी पूजा करनी है। महादेव की पूजा करें, पितरों की पूजा करें और महादेव के मंदिर में शिवलिंग को भी जल अर्पित करें। आप अपने पितरों के लिए घी का दीपक भी जला सकते हैं, तिल का दीपक भी जला सकते हैं। यानी अगर आपके घर में घी का नहीं है प्रबंध, तो आप तिल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने पितरों का दीपक जला सकते हैं, लेकिन लंबी बाती का दीपक स्मरण करें, और आपके यह दीपक जलाना है ब्रह्म मुहूर्त में या फिर शाम के समय जला सकते हो। यह दीपक आप अपनी रसोई में भी जला सकते हो और मंदिर में भी जला सकते हो और घर के दरवाजे की चौखट पर भी जला सकते हो। और इसका मुख होना चाहिए दक्षिण दिशा में। जिसका मुख दक्षिण दिशा में होता है और लंबी बाती का होना चाहिए, वो बहुत ही अत्यंत प्रसन्न लाभदायक होता है। ध्यान रखिए, अपना जीवन सार्थक करने के लिए ये बात आप सब जान लीजिए। इसके पश्चात आप गौ माता को भी विशेष तौर पर मित्रों स्मरण करके गाय माता की रोटी आपको खिलानी चाहिए। रोटी आपको घी वाली होनी चाहिए, मतलब रोटी बनाओ तो घी लगा देना चाहिए और उस पर गुड़ रख दीजिए गाय को खिलाने के लिए। अगर गुड़ नहीं है तो आप चीनी भी लगा सकते हो। और आपको 2 रोटी बनानी है, एक ससुराल पक्ष के लिए और एक पीहर पक्ष के लिए। दोनों ही पक्ष में अपने पितरों के लिए गाय की रोटी खिला देना अनिवार्य है। और कहना है, अगर आपसे कोई क्षमा याचना हो गई हो तो क्षमा करना, और इस दिन आपका दान भी अवश्य माना जाएगा। कपड़े का दान करो या फिर खाने का दान करो या अनाज का दान करो, कोई भी आप दान विशेष रूप से कर सकते हैं। और एक और उपाय आपको बताना है, अगर किसी का विवाह परेशानी हो या फिर संतान की दिक्कत हो या नौकरी नहीं लग रही हो, तो करना क्या है आपको, सरल सा उपाय है। क्या करें, आपको एक जल का लोटा लेना है और उसमें 7 बेलपत्र डालने हैं और साथ ही 7 पेड़ों की पत्तियाँ डालनी है। पेड़ों की पत्तियाँ डालनी है, अलग-अलग पेड़ों की पत्ती डालनी है, लेकिन पात्र को अंदर, और थोड़ी-सी काली मिर्च पिसी हुई डालनी है। अमावस्या तिथि पर अगर थोड़ा-सा भी आप पे पीला चंदन है तो पीला चंदन भी आप डाल सकते हैं पूर्ण रूप से, और पूरे घर में इस लोटे को आप घुमा डालिए अपने, और फिर इस लोटे का जल लेके जाइए शिव जी भगवान पर चढ़ा दीजिए। पहले आपके दीपक प्रज्वलित करना है, फिर आपको ये लोटे का जल शिव जी मंदिर में डाल देना है। बस ये थोड़ा सा उपाय है, और फिर देखिए आप इसका चमत्कार, आपका भाग्य बदल देगा। अगर मेरी ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।